हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी। जय हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने वाले हैं। स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल में। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने वाले हैं। 6 अक्टूबर को पड़ने वाला शरद पूर्णिमा बहुत ही शक्तिशाली है। शरद पूर्णिमा के दिन में अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब तो आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन में हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। भक्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी। और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे, उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करनी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। जी जड़ी बूटी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। उसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। भक्तों सभी जानकारी हम आपको बारी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण हैं। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग किस प्रकार से, इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधे। इस पौधे को कई जगह लड़जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है इसे लड़जीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये नीचे की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये नीचे की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज असाधारण है, इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ? एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफ़ी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें ये बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताया कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना,
आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा, जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वो लोग इसके बीज की, तो उसने हमें बताया कि उनके बीज खादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताए कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती, फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में ये भी कहा जाता है और के पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सियाने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति हैं, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, इसलिए सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिसे लंबे समय से दांतों में पायरियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया हैं, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वो दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक, इनकी आपको रेगुलर दातुन करना है, 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ प्रयोग। अब जानते हैं, महायोग टीवी आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस प्रकार से ये प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसीलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए, चीर फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा। इसकी जड़ में आपको अग्नि का, और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हैं तत्काल बाहर निकल आए, इसलिए मैं आपको ले जा रहा हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करना है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे। बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संदेह नहीं, हमने बहुत से लोगों को ये प्रयोग कर कर देख चुके हैं। इसके बाद लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग। उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग कैसे, इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा, जिनके दांत दर्द हो रही, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द बालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द को बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जला करके भस्म में भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है, दोस्तों महायोग टीवी का संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना। दोस्तों मेरी एक बात पर और गौर करना, दोस्तों महायोग टीवी चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूँ, जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं,
बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए और इसका परचम हर जगह हरा। तो दोस्तों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप अगर ये उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को चाहे भला अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। पर दोस्तों, ये उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है उसी तरह से ही उसे उपाय को बस एक बार कर लेना। वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल ये दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजाएं। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि घर में शंख खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम ये बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नज़र दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वो अब आपका उद्धार करेंगे और वो आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा इसका ज़बरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र, जादू टोना ये कभी लग नहीं सकता। और फायदा ये है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थायी रखने का काम करता है, अर्थात आपके खर्चे को रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ पांचवा जो फायदा है ज़बरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीदकर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, ये हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीदकर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वो आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वो कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूँ और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आएं, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी विघ्न को हर लेते हैं। दुखी व्यक्ति का सहारा है श्री गणेश। आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता हैं। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कहे गए हैं हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीदकर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए, इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है ये भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है,
जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, नया साल उनके लिए काफ़ी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में जाइए और 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वो सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2025 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद है मोर पंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय आपने देखा होगा मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मोर पंख से भी माँ लक्ष्मी खींची चली आती हैं। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए। बिल्कुल उत्तर दिशा में अगर आप इसे लगाते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा ये पंख। नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके घर में पॉजिटिव को तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथी धन, लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो ज़रूर कर दें। इसके बाद है धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी 2025 के दिन ले लीजिए। और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, आप इन धातु के कछुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, नववर्ष नए साल पर इन वस्तुओं को लाना बहुत ही शुभ माना गया है। आपको नव वर्ष के दिन में से कोई भी एक वस्तु अवश्य लानी चाहिए। उससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके असंपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आपने ये तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिर में इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको 1 जनवरी के दिन छूकर आ जाना है। चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वो वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिट सकती है और माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि आप ये तो जानते ही होंगे कि वट सावित्री जो माताएं बहनें होती हैं, जो वट सावित्री का व्रत रखती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। दोस्तों, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और किसको कितना धन देना है ये विष्णु भगवान ही तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का पेड़ होता है, न्यू ईयर के दिन या फिर आप कह सकती हैं कि 1 जनवरी के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, माँ लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप ये समझें कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगी और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको धन जरूर मिलेगा और मान ले माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और बाद उस वृक्ष को छू लीजिए और पीपल के पत्ते को भी तोड़ दीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है। आपको इससे पहले कुछ और उपाय भी करना है। दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप ये कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें अर्पित कर दीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु से आपको कहना है कि हे वृक्षराज, हे विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। और वहाँ पर आपको एक घी का दीपक जला देना है
और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहिए कि हे वृक्षराज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धन की समस्या को जड़ से हटा दें। तो दोस्तों, आपको इतना करने के बाद पीपल के वृक्ष से अपने घर आ जाना है, पर वहां से एक पीपल का पत्ता भी आपके साथ में लेकर आना है और उस पीपल के पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर दोस्तों और लाभ उठा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरा जो उपाय है वो शत्रु के लिए है। शत्रु के लिए किस प्रकार करना है ये दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसकी क्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो इसी वीडियो में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन सम्मोहन में और वशीकरण में कैसे इसका और इस्तेमाल किया जाता है ये आप जान लें कि अगर ये फूल आपको प्राप्त हो जाता है और उस फूल को सामने रखते हुए कामाख्या देवी को इस फूल को अगर चढ़ाया जाए और ये मंत्र का जाप किया जाए लगातार 11 दिन तक, ओम नमो कामाख्या देवी अमुक में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, अगर इस मंत्र से 11 माला भी इस फूल को पढ़ दिया जाए, अभिमंत्रित कर दिया जाए या फिर लगातार 11 दिन तक 21 दिन तक इसी मंत्र से उस फूल को सिद्ध कर दिया जाए और उस व्यक्ति को खिलाया जाए जिसमें आपने अमुक में उस व्यक्ति का नाम लिया है, जैसे जो मंत्र हमने आपको बताया है अमुक की जगह पर उसका नाम लेना है और उसी व्यक्ति को ये फूल खिला देना है। बल्कि ऐसा अगर आप कर देते हैं तो जन्मों जन्मांतर तक वो कभी भी आपसे धोखा कर नहीं सकता है। चाहे आप उसके खिलाफ भी हो जाएं, उसे कितना भी परेशान ही क्यों ना करें, लेकिन फिर भी वो आपसे धोखा कर नहीं सकता है। वो जो भी आप उसको बोलेंगे वो बिल्कुल आपका ऐसे कहना मानने लग जाएगा कि जैसे आपने उसे हिप्नोटाइज कर दिया। और यही सम्मोहन विद्या होती है कि सामने वाले व्यक्ति की बुद्धि पर इस प्रकार से अपने प्रभाव को छोड़ा जाए कि सामने वाला व्यक्ति जो आपके खिलाफ या आपके विरुद्ध सोच सकता है दोस्तों, उसी को ब्लॉक कर दिया जाए। तो इसी प्रकार सम्मोहन की वशीकरण की क्रियाएं काम करती हैं और इस समस्या से काफ़ी लोग अपने जीवन में परेशान होते हैं, तनाव में होते हैं और ना जाने क्या क्या कर लेते हैं। तो इस क्रिया से जो हमने आपको बताया है इससे करके किसी को भी वश में किया जा सकता है। ये भी बात आपको बता दी कि एलोवेरा का जो फूल होता है दोस्तों बड़ा ही ज़्यादा छोटा सा होता है और लेकिन पूरे जो प्लांट होता है, पूरा जो पौधा होता है उसकी संपूर्ण शक्ति को अपने अंदर समाहित किए हुए होता है। वैसे तो इसके और भी ज़्यादा तंत्रोक्त प्रयोग होते हैं जो आने वाले वीडियो में निश्चित हम आपको बताएंगे, और कौन कौन सी वनस्पति और कौन कौन सी में खाली नहीं होती है। यहाँ तक कि जो कोई भी व्यक्ति इसे सिद्ध करता है और अपने आप अपनी तिजोरी में रखता है तो उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की समस्याओं का सामना कभी करना पड़ ही नहीं सकता है। तुरंत उसका जो मणिपुर चक्र है, अग्नि तत्व है, वो बलवान हो जाता है। अगर आप ध्यान से और गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों ही इस पौधे में समाहित होता है। यही वजह होती है कि इसका इस्तेमाल स्किन रिलेटेड समस्याओं में करा जाता है, शरीर से विषैले तत्वों को निकालने के लिए करा जाता है। इसका स्वाद इसीलिए कड़वा भी होता है, बल्कि ये गंदे से गंदे चेहरे को भी एकदम से चमकदार बना देता है। यही इसकी खासियत है कि इसमें अग्नि तत्व और जल तत्व भरपूर मात्रा में होता है। जैसे ही हमने आपको ये तंत्रोक्त क्रिया बताई है, इसे जो कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में धन की समस्या हो ही नहीं सकती है। अगर आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस क्रिया को आप कर सकते हैं दोस्तों और लाभ उठा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरा जो उपाय है वो शत्रु के लिए है। शत्रु के लिए किस प्रकार करना है ये दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसकी क्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो इसी वीडियो में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन सम्मोहन में और वशीकरण में कैसे इसका और इस्तेमाल किया जाता है ये आप जान ले कि अगर ये फूल आपको प्राप्त हो जाता है और उस फूल को सामने रखते हुए कामाख्या देवी को उस फूल को अगर चढ़ाया जाए और ये मंत्र का जाप किया जाए लगातार 11 दिन तक, ओम नमो कामाख्या देवी अमुक में वश्यम कुलु पुरु स्वाहा, अगर इस मंत्र से 11 माला भी इस फूल को पढ़ दिया जाए, अभिमंत्रित कर दिया जाए या फिर लगातार 11 दिन तक 21 दिन तक इसी मंत्र से उस फूल को सिद्ध कर दिया जाए और उस व्यक्ति को खिलाया जाए जिसमें आपने अमुक में उस व्यक्ति का नाम लिया है, जैसे जो मंत्र हमने आपको बताया है अमुक की जगह पर उसका नाम लेना है और उसी व्यक्ति